इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10th का ब्लूप्रिंट और सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे ताकि जो रिड्यूस्ड हुए चैप्टर थे वह बच्चे पढ़ें ना। इस पीडीएफ में वह चैप्टर दिए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप इन्हें टिक कर सकते हैं, और जो चैप्टर इसमें नहीं दिए हैं वह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। यह एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया पीडीएफ है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा न्यू सेशन वाला है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 23-24। अब यहाँ पर इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि सबसे पहले क्या आएगा आपके इसमें सेक्शन ए आएगा, उसका टाइटल क्या रहेगा, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रो अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपके इसमें आएंगी और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर नीचे बताया गया है। पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में आपका ब्लूप्रिंट देखेंगे कितने मार्क्स का यह है। आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहेगा, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन बी में क्या आएगा। सेक्शन बी में आपके नोट मेकिंग और एक पैसेज, नोट मेकिंग आएगी मतलब वही क्या रहेगी, पैसेज रहेगी। और इसमें सेक्शन बी में लेटर राइटिंग भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर यह आपकी राइटिंग स्किल से संबंधित है। इसमें आपको नोट बनाने आएगा और आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने को आएगा। अब यहाँ पर डेवलपमेंट इन सभी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल आर एप्रोप्रिएट टू आस्क, मतलब ये सभी आपके जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस टाइप के लेटर राइटिंग आपके इसमें आएंगे। अब यहाँ पर एक लॉन्ग कंपोजिशन आएगा, इसमें आपके लेटर नहीं, इसमें क्या आएगा आपके ऐसे आएगा, आर्टिकल आ सकता है लिखने के लिए या पैराग्राफ आ सकता है, इन तीनों में से कुछ भी आपको लिखने को आ सकता है। अब इसके बाद आएगा पिक्चर गाइड। पिक्चर गाइड कंपोजिशन में क्या आ सकता है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन टू इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल इन द गिवन पिक्चर, मतलब यह जो पिक्चर दी रहेगी उसके बारे में स्टूडेंट को लिखना होता है। इट विल हेल्प रेनफोर्स वोकेबलरी, सीक्वेंसिंग, डिकोडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। यह इसके लिए बनाया जाता है पिक्चर गाइड ताकि बच्चों के यह सभी टॉपिक इम्प्रूव हो सके। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स के समथिंग रहेगा। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सेक्शन सी को। क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, अब इसमें क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको ब्लैंक दिए रहेंगे, वहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। तो इसमें आपको टेंसेस, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स और डिटर्मिनर्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका इसी में सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और क्लाउजेज आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से रहता है। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं यह है आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की आपको तैयारी करनी है, इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं और आपका कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाते हैं। यह आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाला सिलेबस है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट फ्लाइट फॉर 2023-24। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका अ लेटर टू गॉड। यहाँ पर इसकी दोनों पोएट्री दी गई हैं, पोएट्री और पोर्स दोनों दिए रहते हैं इसमें। अब सेकंड वाले में आप देखेंगे नेल्सन मंडेला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह आपका टोटल सिलेबस है, इसे देखकर आप टिक कर सकते हैं जो जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपके फुटप्रिंट रीडर, इससे आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट फॉर 2023-24। यह आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक होती है। इससे टोटल आपके 9 चैप्टर दिए हुए हैं, यह 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आपका
ब्लूप्रिंट देखेंगे। अब नीचे आप यहाँ पर एक लाइन भी पढ़ रहे होंगे, उपयुक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत हैं। मतलब जो न्यू बुक है वह इसी पाठ्यक्रम से है। और कौन सी वाली? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की जाती वह बुक। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका अब आ गया है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्किंग स्कीम क्लास 10th सेक्शन ए रीडिंग स्किल। तो सेक्शन ए आपका रहेगा 10 मार्क्स का। इसमें आपकी रीडिंग स्किल मतलब इसमें आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगी। 1 and 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, इसमें आपके अनसीन पैसेज रहेंगी। और इसमें आपको वोकेबलरी इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यह कौन से? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपके 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे स्टार्टिंग में, और जो किससे रहेंगे आपकी फर्स्ट अनसीन पैसेज से 5 रहेंगे और सेकंड वाली से 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका रहेगा टोटल कितने मार्क्स का? यहाँ पर साइड में कटा हुआ है इसलिए हमें टोटल मार्क्स इसके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपके 4 मार्क्स की रहेगी नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप टाइटल करेक्ट लिखते हैं नोट मेकिंग में तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, मतलब जो आप पॉइंट बनाते हैं और उनके अंदर पॉइंट बनाते हैं उसका कितना मार्क्स मिलेगा? आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और जो कि ग्रोसरी यूज़ ऑफ एब्रीविएशन इन सभी का आप यूज़ करते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स। और जो लास्ट आप नोट लिखते हैं उसका आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 4 मार्क्स नोट मेकिंग के मिलेंगे। और आपका लेटर भी कितने मार्क्स का रहेगा? लेटर भी आपके 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें अगर आप फॉर्मेट करेक्ट लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। और बॉडी और कंटेंट अगर आप लिखते हैं सही तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और एक्सप्रेशन मतलब आप जिस तरीके से लेटर लिखते हैं, जिस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं उसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन में आपकी वोकेबलरी यह सब मिस्टेक भी इसी में आ जाती हैं एक्सप्रेशन में। अब इसके बाद देखेंगे हम लॉन्ग कंपोजिशन, मतलब जो आपका ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ आएगा वह देखेंगे। इसमें से आपका कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, ऐसे आ सकता है या आर्टिकल या पैराग्राफ। फर्स्ट वाला में आपको लैंग्वेज देखी जाएगी, मतलब 1 मार्क्स आपकी लैंग्वेज का मिल जाएगा आपको। लैंग्वेज से मीनिंग है यहाँ पर कि आप किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल, मतलब किस तरीके की आप लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब जिस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए उस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आप कंटेंट लिखते हैं उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी करते हैं, पंक्चुएशन, स्पेलिंग इन सभी का ध्यान रखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप हार्ड लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज इस तरीके से भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और कंटेंट जो आप लिखेंगे उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और आप किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस का जमाप करते हैं, किस तरीके से आप सेंटेंस जमाते हैं, उस तरीके से भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। यहाँ पर आपको पिक्चर गाइड आएगी। पिक्चर गाइड आपकी कितने मार्क्स की आएगी? 3 मार्क्स की। तो इसमें 3 मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, किस तरीके से दिए जाएंगे। फर्स्ट 1 मार्क्स आपको लैंग्वेज का दिया जाएगा, 1 मार्क्स आपको कंटेंट का दिया जाएगा, और 1 मार्क्स आपको जो आप जिस तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं, मतलब ग्रामर और पंक्चुएशन, स्पेलिंग, कोहेरेंस, इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल आपके 3 मार्क्स रहेंगे इसके। अब इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन सी। सेक्शन सी आपकी ग्रामर रहेगी। ग्रामर में आपको और टेंस यह सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कंजंक्शन, आर्टिकल, मॉडल, यह सभी आपके आएंगे। और अगर ग्रामर आपको पढ़नी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी 10th क्लास की कंप्लीट ग्रामर हमारे चैनल पर डाल देंगे। अब इसमें हम देखेंगे
सेकंड वाले में वॉइस दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिए होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वह कहलाता है जैसे आप एक सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वह ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और यहाँ पर क्लासेस भी आपके आएंगे ग्रामर में। आपके ग्रामर 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक में आपको ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं और एक में आपको डू एज डायरेक्टेड, मतलब उसमें साइड में लिखा रहता है कि आपको यह इसमें यह करना है, वॉइस चेंज करने आ सकते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करने आ सकता है। जैसे आपको इंडेफिनिट का दे दिया, आपको कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम सेक्शन डी। सेक्शन डी आपका 39 मार्क्स का रहता है। यह आपकी टेक्स्ट बुक से आता है कंप्लीटली और इसके आपको चैप्टर पढ़ने होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सेक्शन विल बी हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस to assess comprehension, analysis, interpretation and extrapolation of the text book। इसके बाद हम इसी का जो मार्क्स डिवाइडेड वाला है वह देखेंगे। 5 मार्क्स की आपकी 2 अनसीन पैसेज रहेंगी और यहाँ पर आप सब कुछ देख रहे होंगे। आपके नोट मेकिंग रहेगी, ये 4 मार्क्स की, लेटर राइटिंग रहेगा आपका 4 मार्क्स का और आपके लॉन्ग कंपोजिशन मतलब ऐसे रहेगा आपका 5 मार्क्स का और पिक्चर गाइड रहेगी आपकी 3 मार्क्स की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो ग्रामर वाले में रहेंगे वह आपके रहेंगे 5 मार्क्स के और डू एज डायरेक्टेड रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। अब इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक वाला। तो टेक्स्ट बुक वाले में आपको 2 एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको 9 वाले क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, टेक्सचुअल एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपके फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, मतलब जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक्स है उससे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे 4। अब इसके बाद में 10 वाले क्वेश्चन में आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोर्स, मतलब एक पोएम वाला एक्सरसाइज चैप्टर वाला एक्सट्रैक्ट मिलेगा और पोएट्री मीन्स आपको एक पोएम वाला एक्सट्रैक्ट देखने को यहाँ पर मिलेगा। 2 एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और दोनों फर्स्ट फ्लाइट से आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में 11 वाले क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर मिलेंगे। शॉर्ट आंसर जो आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे 12 मार्क्स के रहेंगे और 12 वाले क्वेश्चन में आपको पोइट्री वाले क्वेश्चन आएंगे। पोइट्री वाले क्वेश्चन आएंगे जो कितने 4 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 14 वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फ्लाइट से लॉन्ग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का और 15 वाले क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स का फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर से लॉन्ग वाला आंसर देखने को मिलेगा और आपको एक सप्लीमेंट्री रीडर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री रीडर, मतलब जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है उससे आपको देखने को मिलेगा और पोइट्री वाले चैप्टर से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके शॉर्ट वाले आंसर फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले से देखने को मिलेंगे और एक्सट्रैक्ट आपको 2 देखने को मिलेंगे, दोनों आपको फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम नीचे क्या दिया हुआ है। इसमें नोट दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है 2 अनसीन पैसेज। यहाँ पर भी आप आपका ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ सकते हैं। शॉर्ट आंसर आपको कितने में लिखना है, वेरी शॉर्ट कितने में लिखना है, यह आपको बताया गया है। वेरी शॉर्ट आपका 2 मार्क्स का रहेगा और वर्ड लिमिट रहेगी 30 वर्ड्स। शॉर्ट आंसर आपका वेरी शॉर्ट रहेगा कितने का 2 मार्क्स का और शॉर्ट आंसर रहेंगे आपके 3 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर रहेंगे आपके 4 मार्क्स के। 120 वर्ड में लिखना है आपको और आपका यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर
और 5 मार्क्स का भी रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो लॉन्ग आंसर में शायद आपका 5 मार्क्स वाला यहाँ पर ऐसे लिया होगा, लॉन्ग कंपोजिशन वाला। बाकी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।